ओम ब्रह्मचारी सूक्त अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5। आज मंत्र संख्या 19। ओम ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत इंद्रो हा ब्रह्मचर्येण देवेभ्या स्वः अभरत। ओम इस मंत्र में भी ब्रह्मचर्य के महत्व की बात की जा रही है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म के अनुकूल, ब्रह्म के लिए जीवनचर्या ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य सूक्त है और उस विषय पर हम लोग प्रतिदिन कुछ चर्चा कर ही रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य तपसा, ब्रह्मचर्य द्वारा, तप द्वारा, ब्रह्मचर्येण और तपसा ये दोनों ही पद तृतीया विभक्ति करण कारक एक वचन में है। तो ब्रह्मचर्य द्वारा, तप द्वारा, ब्रह्मचर्य के साथ, तप के साथ ऐसा अर्थ कर सकते हैं। देवा, यह देव का बहुवचन है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में। देवा अर्थात देवगण, देवजन, दिव्य गुणों से युक्त जो जन हैं उन्हें हम देव कहते हैं। जो विद्या आदि विविध गुणों से युक्त हैं, प्रकाशमान हैं, उन्हें हम देव कहते हैं। देवा ही कर्ता कारक प्रथमा विभक्त में है, उसमें कहेंगे देव ही करता है, क्रिया को करने वाले हैं। देवा अर्थात देवगण ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्य द्वारा, तप द्वारा मृत्यु को अप अघनत, अप उपसर्ग है, इसका भाव होता है निम्न, नीचे, दूर, है ना। अघनत, आहनत, अन धातु है, इसमें आ क्रिया उपसर्ग, अर्थात ये आ जो आया है वो क्रिया के लिए आया है, इसमें नहीं निषेध का अर्थ नहीं होगा। और घनत अन धातु का ये रूप है, अर्थात मार दिया। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अप अघनत, अर्थात देवा देवगणों ने ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्य द्वारा, तप द्वारा मृत्यु को अप अघनत दूर मार दिया। देवों ने ब्रह्मचर्य द्वारा, इस तप के द्वारा मृत्यु को भी दूर ही नष्ट कर दिया, दूर से नष्ट कर दिया। उन्होंने मृत्यु को भी नष्ट कर दिया। अब मृत्यु को नष्ट करने का भाव क्या है? ये सार्वभौमिक सिद्धांत है कि जो जन्मा है वो मरेगा भी, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। तो ये देवगण मृत्यु को कैसे दूर मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं? वह ब्रह्मचर्य तप क्या है, कैसा है? क्या उसके द्वारा वास्तव में मृत्यु को मार देना संभव है? हम निरंतर आपसे कहते हैं ये वेद काव्य है। काव्य गुणों के अनुरूप यदि उसके शब्द अलंकार की दृष्टि से देखेंगे तो भाव पूर्णतः स्पष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के अनुकूल जीवनचर्या, ब्रह्म विद्या, वेद का स्वाध्याय करना, उसके अनुकूल जीवन यापन करना, ये ब्रह्मचर्य है।
तपसा तप द्वारा, तप का अर्थ है तपना, परिश्रम करना, कष्ट उठाना। जब आप ब्रह्म विद्या के लिए तपते हैं, तप करते हैं, ब्रह्म विद्या को पाने के लिए हम कोई भी श्रम करने के लिए, कष्ट उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, तो उस ब्रह्म विद्या को भली प्रकार प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि ब्रह्म विद्या को पूरी तरह प्राप्त करने, समझने, जानने में कठिनाइयां तो आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, ये निश्चित है। पूरी तरह उनको रोका नहीं जा सकता। न्यूनाधिक हो सकते हैं, किसी के जीवन में बाधाएं न्यून हो, किसी के जीवन में बहुत अधिक हो, परंतु ये विघ्न, बाधाएं, कठिनाइयां सबके जीवन में आएंगी। विशेष रूप से जब हम ब्रह्म विद्या, वेद विद्या को ग्रहण करना चाहेंगे, तो सांसारिक जीवन में कुछ अधिक विघ्न, बाधाएं, कठिनाइयां अनुभव हो सकती हैं उस वेद विद्या को ग्रहण कर, क्योंकि मुख्य परिश्रम तो हमको उस ब्रह्म विद्या में लगाना है। तो सांसारिक दृष्टि से कुछ तो असंतुलन होगा। जो लोग केवल संसार में लगे हैं और जो लोग मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या में लगे हैं, दोनों के बीच तालमेल सांसारिक परिस्थितियों में और ब्रह्म विद्या के स्वाध्याय में समर्पण भावना से लग जाने में कुछ तो अंतर विरोध, गतिरोध उत्पन्न होंगे। तो इसी को कह सकते हैं कुछ विघ्न, बाधाएं, कठिनाइयां तो आए। इसी को तप कहा जाता। तो ब्रह्मचर्य द्वारा, तप द्वारा देवगण अर्थात ऐसे विद्वान साधक, दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमान, मृत्यु को दूर मार देते हैं। इसका भाव यही समझिए कि वे एक प्रकार से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। वेद में अनेक स्थानों पर यह भाव आ सकता है कि मृत्यु से दूर हो जाएं, अमृत को प्राप्त कर लें। तो ये नाशवान शरीर नहीं मरेगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये शरीर तो मरना है, सबका शरीर नष्ट हुआ। बड़े बड़े देव, विद्वान, ऋषि, महर्षि, तपस्वी हुए, शरीर तो एक दिन सभी का नष्ट हुआ। इस शरीर की एक सीमा है, आयु की एक सीमा है। हम कामना करते हैं जीवे में श्रद्धा सतम 100 वर्षों की आयु प्राप्त करें, परंतु यह कामना है, एक प्रकार का सुखद स्वप्न है। 100 वर्ष की आयु कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं, अधिकांश को उससे पूर्व जाना पड़ता है, जाना ही है। तो नश्वर शरीर का नाश तो होगा। मृत्यु को मार देने का भाव यही है कि मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। जब हम ये जान जाते हैं, पूरी तरह अनुभव कर लेते हैं, केवल सुनने से नहीं, अरे भाई मरना तो सबको एक दिन है, सुना और भूल गए। ये तो वास्तव में हमारे जीवन में ये अनुभव सर्वदा बना रहे कि भाई इस जीवन को एक दिन समाप्त होना है, शरीर को एक दिन नष्ट होना है। तो हम मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। अब मरना तो है ही, आज या कल, क्या अंतर पड़ता। तब हम अपने ब्रह्मचर्य में अडिग रहते हैं। फिर हम ब्रह्म के अनुकूल जीवनचर्या अपनाने में, सत्य का मार्ग अपनाने में, देवत्व को अपनाने में साहस पूर्वक अविचल रह सकते हैं कि मृत्यु तो होनी ही है। कितना भी छल कपट करके हम बचना चाहें तो मृत्यु से पूरी तरह बच तो पाएंगे नहीं। तो क्यों ना जो उत्तम सत्य मार्ग है उसको अपनाया जाए। जब मृत्यु आनी ही है तो आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। संभवतः इसी बात को यहाँ कहा गया है कि देवगणों ने ब्रह्मचर्य द्वारा, तप द्वारा मृत्यु को दूर ही मार दिया या नष्ट कर दिया, हनन कर दिया। आगे कहते हैं इंद्रोहा ब्रह्मचर्येण। इंद्रोहा, इंद्र ने भी, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान,
इद इंद्र धातु का अर्थ है ऐश्वर्य होना, परम ऐश्वर्य होना। तो इंद्रोहा, इंद्र ने भी, उस परम ऐश्वर्यवान ने भी, एक तो देव हैं, प्रकाशमान हैं, दिव्य गुणों युक्त विद्वान हैं, ठीक है। इंद्र जो बहुत अधिक ऐश्वर्यवान है, परम ऐश्वर्यवान कह सकते हैं, वो भी है। कहते हैं उसने भी ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य द्वारा, ब्रह्म के अनुकूल जीवनचर्या द्वारा, देवेभ्या, देवों के लिए, ये चतुर्थी बहुवचन है, देवेभ्या, देवों के लिए, स्वः अभरत, स्वः को आ सम्यक समन्तात आ उपसर्ग है, अभरत भरण किया, इसमें भी आ क्रिया उपसर्ग है, और भ्री धातु है भरण करना। अभरत भरण किया, जैसे अघनत आया था पहले, हनन किया, मार दिया, नष्ट कर दिया, वैसे अब आ रहा है अभरत भरण किया, भर दिया। देखिए, इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्या स्वः अभरत, कह रहे हैं इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य द्वारा ही, तो कहें इंद्र ने ब्रह्मचर्य द्वारा ही देवेभ्या, देवों के लिए स्वः को भर दिया। अब स्वः रह गया, ये क्या है? स्व का भी शाब्दिक अर्थ सृजन ऐश्वर्य ही किया गया। स्व में भी सुधातु है, सुप्रसवे, सुऐश्वर्य, सुप्रेरणे, तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा इस स्व का अर्थ है। कह रहे हैं इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान ने ब्रह्मचर्य द्वारा ही देवेभ्या, देवों के लिए स्व सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को भर दिया, देवों के लिए सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को भर दिया। जब परम ऐश्वर्यवान ने, आचार्य ने, विद्वान ने ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पान किया, प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया, इस ब्रह्मचर्य का ग्रहण कर लिया, ब्रह्म विद्या को हस्तगत कर लिया, पा लिया, तो इस ब्रह्मचर्य के द्वारा, ब्रह्म के अनुकूल जीवनचर्या के द्वारा, उस परम ऐश्वर्यवान इंद्र ने देवों के लिए सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को भर दिया। जो देवजन हैं, दिव्य प्रकाशमान विद्वान हैं, उनके लिए ही सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को भर दिया। अब आप कह सकते हैं ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? देवों के लिए ही क्यों, अन्य के लिए क्यों नहीं? भाई उसके लिए कुछ अनुकूल सामर्थ्य, योग्यता भी होनी ही चाहिए। जो उस मार्ग के पथिक हैं वही कर सकते हैं, वही उस गरिमा का निर्वहन कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। जिसमें वो योग्यता नहीं है वो उसको ग्रहण ही नहीं करेगा, आप दें भी तो नहीं समझ पाएगा। बहुत सी ऐसी प्रेरणाप्रद कथाएं हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो उसके महत्व को नहीं जानता, हीरा आदि मणियां जो बहुत मूल्यवान हैं, कोई व्यक्ति उसका महत्व नहीं जानता, उसे कहीं मिल गया, उसके लिए वो एक साधारण पत्थर है, वो पत्थर की तरह उसका उपयोग कर रहा है। इसे ऐसे व्यक्ति को आपने दिया भी, आपने तो ये मानकर दिया कि हम बहुत मूल्यवान रत्न उसे दे रहे हैं, और वो उसके महत्व से परिचित ही नहीं है। उसने देखा हाँ भाई इन्होंने कोई पत्थर दिया है, ठीक है आपने दिया है आपके सम्मान में, उसने ग्रहण कर लिया, उसका महत्व जानता नहीं, ले गया घर में किसी कोने में डाल दिया। हाँ भाई किसी ने एक पत्थर दिया था, फेंक दिया कहीं। अब जो उसके महत्व को जानने समझने वाला उसे देखेगा तो वो बताएगा कि भाई ये तो बहुमूल्य रत्न है, आपने इसे ऐसे कैसे यहाँ फेंक दिया है। और जो नहीं जानता उसका महत्व, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है देवों के लिए, देव का अर्थ ही है जो विद्वान हैं, प्रकाशमान हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, उनके लिए ही सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा भी एक प्रकार से दिव्य गुण ही कहे जा सकते हैं।
जिनमें सृजन ऐश्वर्य की प्रेरणा को ग्रहण करने के सामर्थ्य है, भावना है, विवेक है, बुद्धि है, उनको ही तो दिया जा सकता है। अन्य को देने में हो सकता है समय श्रम व्यर्थ जाए, उसका उपयोग ना मिले, लाभ ना मिले। तो जिसकी आधारभूमि तैयार नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, उसको ब्रह्म विद्या आप कैसे समझाएंगे? तो धीरे धीरे विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है, ब्रह्मचर्य धारण करता है, सामान्य शिक्षा से आरंभ करके एक दिन वो ब्रह्म विद्या को भी प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मचारी हो जाता है, आचार्य भी हो जाता है, ऋषि बन जाता है। तो धीरे धीरे वो अपने अंदर योग्यता सामर्थ्य अर्जित करता जाता है, तो उससे बड़ी विद्या उसको मिलती जाती है। एक दिन वह भी सुयोग्य आचार्य बन जाता है। तो ये कहा गया है कि देवों के लिए ही स्वार्था सजन ऐश्वर्य प्रेरणा को भर दिया, उनके लिए ही उसका भरण किया जा सकता है। तो इस मंत्र में ये उत्तम भाव हम लोग ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ पर हम आज की इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।